अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। कुदरती तौर पर हामला होने के लिए फ़ीमेल के अंडे का साइज़ कितना होना चाहिए और उसको कब चेक करवाया जाए। जब भी जो है एक कपल न्यूली मैरिड होता है, न्यूली वेड कपल होता है, तो उसमें अगर फ़ीमेल ये चाहती है कि वो कुदरती तौर पर कंसीव करे और उसमें उसको पता भी चल जाए कि वो नॉर्मल है या नहीं, सबसे पहले तो उसको अपने साइकिल पे आंख रखनी है। फीमेल को पता होता है कि मेरा साइकिल जो है, जो मंथली जो है ब्लीडिंग है, वो रेगुलर है या नहीं। अगर तो आपकी साइकिल की लेंथ 21 टू 35 डेज, जो कि एक नॉर्मल लेंथ है, इसके दरमियान अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं, नॉर्मली बच्चियों को 27, 28, 29 डे पे साइकिल आ रहा होता है, तो ये एक रेगुलर साइकिल है। तो अगर जो है वो फीमेल का साइकिल रेगुलर है, तो फिर उसने क्या करना है कि उसको ये चाहिए कि वो 12th डे ऑफ साइकिल पे, यानी कि अपने मेंसेस का जो फर्स्ट डे है उससे काउंट शुरू करे और उसके 12 या 13 डेज पे TVS, ट्रांस विजाइनल सोनोग्राफी, अंदरूनी जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, वो करवा ले। उस पर जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है वो क्या देखेंगी, वो दो चीज़ें नोट करेंगी। एक तो वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की, वो शुड बी मोर देन 6 mm होनी चाहिए, और साथ में एग का साइज़ देखेंगी। अगर एग का साइज़ जो है बिटवीन 18 टू 25 है, यानी कि 18 mm से ज़्यादा और 25 mm से कम है, तो इट्स मीन कि ये हेल्दी एग है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फ़ीमेल को प्रेगनेंसी हो जाएगी। यही वो दिन है जिनको हम फर्टाइल डेज कहते हैं, हमल ठहरने के दिन भी कहते हैं। तो इसमें भी फीमेल को चाहिए कि अगर उसका एग जो है वो स्कैन करवाती है और वो देख रही है 12 और 13 डेज पे, उनको डॉक्टर साहबा बता रही हैं कि आपके एग का साइज़ जो है वो 18 mm से ज़्यादा है और आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो 6 mm से ज़्यादा है, तो बहुत फेवरेबल है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। इन दिनों में अगर मेल और फीमेल यानी कि हस्बैंड वाइफ जो है वो क्वाइटस करते हैं, तो इसमें प्रेगनेंसी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर तो इस तरह नॉर्मल फाइंडिंग है, तो फीमेल को चाहिए कि वो 6 months to 9 months जो है नॉर्मली कोशिश करे कि वो जो है वो नेचुरल तरीके से उसको कंसीव हो जाएगा। मैंने बहुत से सेशन किए हैं ऑन फर्टाइल डेज। अगर हम राउंड फिगर एवरेज बात करें, अगर हम फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से काउंट करें, तो 11 टू 18 डेज ऑफ साइकिल जो है ये एक आपका फर्टाइल विंडो पीरियड है जिसके अंदर फीमेल को प्रेगनेंसी होती है। उसमें आप कोशिश करें कि डेली नहीं तो ऑन ऑल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन जो है हस्बैंड वाइफ क्वाइटस करें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर मेल और फीमेल पार्टनर नॉर्मल है तो उन्हें प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसमें फीमेल ने इस बात का ख्याल करना है कि वो टैबलेट फॉलिक एसिड इवन के शादी से 3 माह पहले, नहीं तो शादी होते ही इसको स्टार्ट कर दे डेली बेसिस पे। क्योंकि जब भी एक कपल प्लान करता है तो उनको हम कहते हैं कि आप 3 months बिफोर जो है टैबलेट फॉलिक एसिड, जैसे कि डेमो में शो हो रहा है, इसको स्टार्ट कर दें डेली की एक टैबलेट। और साथ में ऐसी फूड्स जिनमें फॉलिक एसिड ज़्यादा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि फॉलिक एसिड की कमी ना हो। जैसे ही प्रेगनेंसी हो उसको हेल्प आउट करेगा फॉलिक एसिड इम्प्लांट करने में, और साथ में बच्चों में कोई नुक्स ना हो, नकाइस ना हो, एनॉमलस बेबी से भी बचाता है। तो इसलिए जो है अगर आप नेचुरली तौर पे कंसीव कर रही हैं तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी। आप पहले अपना जो है वो फॉलिकुलर ट्रैपिंग करवाएं, एग ट्रैपिंग करवाएं, एग का साइज़ चेक करवाएं 12 या 13 डे ऑफ साइकिल पे। अगर तो उसमें जो है वो नॉर्मल साइज़ है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी नॉर्मल है, तो फिर आप वेट करें। लेकिन अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग लेस देन 6 mm है और एग का साइज़ लेस देन 18 mm है, तो फिर आपको चाहिए कि टाइमली जो है वो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी और आपकी अगर फाइंडिंग्स अच्छी हैं तो वो आपको नेचुरल की तरफ लेके जाएंगी। अगर फाइंडिंग्स आपकी अच्छी नहीं हैं तो वो आपको मज़ीद आपके हार्मोन्स के टेस्ट हैं, हस्बैंड के एनालिसिस हैं, सबको लेके चलेंगी ताकि आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए और आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार सकें। थैंक यू सो मच।